ध्यान दो बच्चों, आज हम लोग कैलकुलस के क्लास में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.6 और यह चैप्टर में हमें पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यह तीसरा मेथड होता है इंटीग्रेशन करने का। पहला मेथड होता है इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा होता है बाय पार्ट्स। पहले मेथड में हम क्या करते हैं कि दो फंक्शन होता है एफ एक्स जी एक्स, मल्टीप्लाई या डिवाइड में दिया हुआ होता है। दो फंक्शन किसी भी तरह के फंक्शन हो सकते हैं। इसमें किसी एक फंक्शन को हम मानते हैं, लेट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं टी से, और मानने के बाद दूसरे फंक्शन को हम पाते हैं। जैसे कि gx को मानना है और gx को डिफरेंशिएट करने के बाद हमें fx प्राप्त हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है तो यहाँ दो फंक्शन है 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ऐसे क्वेश्चन में यदि हम t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माने तो dt बराबर 2x dx आएगा, पहले बताया हुआ है। तो इसको माने तो यह मिल गया। जैसे tan x इंटू सेक स्क्वायर x dx है, दो चीज प्रोडक्ट में है तो tan x को अगर मानोगे डिफरेंशिएशन करोगे तो सेक स्क्वायर x मिल जाएगा। यह सब जो मानकर बनाना सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है बच्चों। अगर दूसरा फॉर्म होता है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में करते क्या है तो एक के फॉर्म में दूसरे को कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लो x है भाई x प्लस 1 है dx, तो क्या करेंगे हम नीचे वाले के फॉर्म में ऊपर वाले को कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्सन के बाद ऐसे चेंज करेंगे। या ऐसा हो कि ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्री नीचे भी ट्रिग्नोमेट्री, तो ऐसा कन्वर्ट करेंगे कि नीचे वाला के फॉर्म में ऊपर वाले को कन्वर्ट करेंगे। तो यह सब कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन देखो, दोनों मेथड का मेन लॉजिक होता है कि इंटीग्रेशन का अपना कोई वजूद, अपना कोई फार्मूला नहीं होता है। यह कुछ गिवन फार्मूला पर चलता है, क्योंकि इंटीग्रेशन एक्चुअली एंटी डेरिवेटिव होता है, मतलब इनवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। तो वही फार्मूला हम जानते हैं जो हमें पहले से दिया हुआ है, जो डिफरेंशिएशन के थ्रू निकाला गया है। तो ट्रांसफॉर्म करने के पीछे लॉजिक यह होता है उस रूप में बदलें जिसका इंटीग्रेशन पहले से पता है, और सब्स्टिट्यूशन करने का भी लॉजिक यही होता है उस रूप में बदलें जिसका इंटीग्रेशन पहले से पता है। लेकिन कभी कभी ऐसा आएगा स्थिति कि ना तो हम सब्स्टिट्यूशन के थ्रू बना पाए और ना ही हम ट्रांसफॉर्मेशन कर पाए। जैसे दो अलग फंक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड में दिए हों, दो अलग फंक्शन प्रोडक्ट में दिए हों, तो उन्हें हम अलग अलग पार्ट में तोड़ते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए सबसे पहले तुम्हें एक फार्मूला समझना होगा। u और v दो फंक्शन हैं, u और v दो फंक्शन हैं, तो इनका इंटीग्रेशन u इंटू v dx है। इसमें क्या है ना बच्चों कि दो चीज प्रोडक्ट में है, तो एक को मानकर दूसरा मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिला, एक को दूसरे के रूप में ट्रांसफॉर्म करना होता है, अगर नहीं कर पाए, तो अगर यह दोनों चीजें फेल कर रही हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशन फेल कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन फेल करता है, तो अगला पार्ट आता है बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स में दोनों को अलग अलग फंक्शन मानते हैं और यहाँ एक फार्मूला होता है u v dx माइनस du बाई dx v dx टोटल पे dx। यह फार्मूला बच्चों याद करना है, यह फार्मूला तुम लोग को याद करना है। u इंटू वी dx होगा तो यह फार्मूला आएगा, इस फार्मूला को याद करना है। इस फार्मूला में तुम देख रहे हो कि v का दो बार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किया गया है, तो v उसे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होगा, तो v जो है जनरली इसे सेकेंड फंक्शन कहते हैं, और दो फंक्शन के मल्टीप्लाई में सेकेंड फंक्शन उसे मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन इजी हो।
इंटीग्रेशन इज इजी, इसलिए बच्चों क्योंकि भी का ही इंटीग्रेशन हो रहा है। यह फॉर्मूला है, याद कर लेना है। इस फॉर्मूला में एक फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो उस इंटीग्रेशन यानी कि दोनों फंक्शन में उसको भी मानना है जिसका इंटीग्रेशन इजी हो, और उसको यू मानेंगे, यू है मेरा फर्स्ट फंक्शन, और उसको यू मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन इजी हो, क्योंकि यू का डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, याद हो जाएगा आज की क्लास में फॉर्मूला, धीरे धीरे करके क्वेश्चन बनाएंगे ना तो याद हो जाएगा फॉर्मूला। इसको बच्चों नोट कर लोगे, या फॉर्मूला नोट कर लोगे। अब किसको यू माने किसको भी माने, इसके लिए भी एक रूल है। रूल कहने का मतलब है कि बच्चे मैथ बनाते मैथमेटिशियन रूल है, ऐसा नहीं कि कोई परफेक्ट रूल है, कोई लॉ है, कोई नियम नहीं है बच्चों, एक बना दिया गया रूल। देखो वर्किंग रूल उसको कह सकते हो, ना कि कोई मेथड है वो, ध्यान देना। क्या हम लोग लिखे कि दो फंक्शन प्रोडक्ट में अगर होगा तो u मेरा एक फर्स्ट फंक्शन है, u v dx, v का इंटीग्रेशन माइनस du बाई dx, v dx और टोटल पर dx। u मेरा फर्स्ट फंक्शन है और v मेरा सेकेंड फंक्शन है। u मेरा फर्स्ट फंक्शन हो गया और v मेरा सेकेंड फंक्शन हो गया। तो ऐसे स्थिति में कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा और कौन सा फंक्शन सेकेंड फंक्शन माना जाएगा, इसके लिए हम बनाए एक वर्किंग रूल बनाए आइलेट। आइलेट में आई जो है रिप्रेजेंट करता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। एल मतलब होता है बच्चों लॉगारिथम, लॉगारिथमिक फंक्शन। ए मतलब होता है अलजबरा, अलजबरा में अर्थमेटिक भी शामिल होता है। टी मतलब होता है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री, और ई मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। इनमें जो पहले आएगा, इनमें जो पहले आएगा उसे यू मानना है, और जो बाद में आएगा उसे भी मानना है। जो पहले आएगा यू मानेंगे, जो बाद में आएगा उसे भी मानेंगे। तो इंटीग्रेशन इजी, डिफरेंशिएशन इजी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा इजी कर देगा क्वेश्चन। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर जगह वैलिड हो, क्योंकि ला नहीं है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन बनाकर इसके मेथड को समझाते हैं, अपने खुद पे खुद आइडिया लगने लगेगा। ठीक है, अब तुम्हारे मन में एक विचार और डेवलप हुआ होगा कि अगर हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाए तो ट्रांसफॉर्मेशन करके इंटीग्रेशन बना लेते हैं। अगर हम सब्स्टिट्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं कर पाए तो हम बाई पार्ट्स करके क्वेश्चन को बना लेते हैं। दो अलग फंक्शन प्रोडक्ट रूल में लगाकर एक फार्मूला बनाते हैं, उस फार्मूला के थ्रू हम क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारे इंटीग्रेशन ऐसे होते हैं जिसमें तुम बाई पार्ट्स भी नहीं लगा सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नॉन इंटीग्रेबल होते हैं, मतलब उनका इंटीग्रेशन ही नहीं है। वो आगे इस चैप्टर में तुम समझ जाओगे। पहले हम कुछ आइलेट पे क्वेश्चन करा लेते हैं। तो क्वेश्चन कराने के लिए हम एनसीईआरटी बुक को ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, 7.5 तक हर एक सवाल बता दिया गया है, इसलिए ध्यान दोगे बच्चों। देखो एक्सरसाइज 7.6 एनसीईआरटी क्या है सवाल? तो सवाल है इंटीग्रेशन करना है x इंटू साइन एक्स dx। इसमें अब बातें जो हम कर रहे हैं उन बातों को ध्यान दो। इसमें दो फंक्शन प्रोडक्ट में है x और साइन x। क्या किसी एक फंक्शन को मानने से, सब्स्टिट्यूट करने से दूसरा फंक्शन मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या इसमें इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, इसको इसके फॉर्म में या इसको इसके फॉर्म में? तो नहीं। यानी कि सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगने जा रहा है। तो लगेगा क्या तुमको? इसमें लगेगा क्या बच्चों? बाई पार्ट्स। दो अलग अलग फंक्शन है, प्रोडक्ट में है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हमको लगाना है। अब x जो है अलजेब्रा का फंक्शन है और sin x ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है। अगर हम
यूज करें आइलेट नाम को तो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में कौन पहले है? अलजेब्रा। तो यानी कि यह u माना जाएगा और यह sin x जो है यह v माना जाएगा। अब हम सवाल बनाकर दिखाते हैं, समझोगे। पहले हम फार्मूला यूज करते हैं u v dx माइनस du बाई dx v dx और dx। तो यहां पर x इंटू साइन एक्स dx, u के जगह x और v के जगह साइन x है, माइनस d बाई डी एक्स, u के जगह x और v के जगह साइन x dx। देखो अभी यह जो बात हम लिखे हैं इसको एग्जाम में नहीं लिख सकते हो तुम, क्योंकि यह कोई लॉ नहीं है, ठीक है। यहां पर x हम u के जगह ले लिए, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे अपने समझ के लिए है कि दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो यह फार्मूला होता है। कोई एक फंक्शन u होगा, कोई एक फंक्शन v होगा, तो कौन सा फंक्शन u होगा? तो जो आइलेट में पहले आएगा। तो अलजेब्रा पहले आ गया तो अलजेब्रा वाला u हो गया और ट्रिग्नोमेट्री वाला v हो गया। यहां पे बच्चों हम x लिख दिए, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी लिख दिए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी लिख दिए, क्योंकि जब भी इंटीग्रेशन करते हैं एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, या इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, अनिश्चित है यह। और क्यों जोड़ते हैं यह पहले क्लास में बताया है। dx बाई dx तो 1 हो गया, यहाँ माइनस कॉस एक्स प्लस सी और dx हो गया। यहाँ पे माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस सी एक्स, माइनस माइनस प्लस cos x dx माइनस सी dx, ठीक है। यहाँ पे माइनस x cos x प्लस सी एक्स और cos x का आ गया sin x माइनस सी एक्स, क्योंकि dx का x अब प्लस के। क्यों? क्योंकि यहाँ भी एक बार इंटीग्रेशन हुआ, यहाँ इंटीग्रेशन हुआ कांस्टेंट ऐड किए, यहाँ इंटीग्रेशन हुआ कांस्टेंट ऐड किए और फिर इंटीग्रेशन किए तो कांस्टेंट cx से cx कैंसिल हो गया। तो यहाँ आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस के क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इससे यह सीखने को मिला कि जो सी बीच में हम ऐड किए थे उन्हीं भी ऐड करते तो काम चल जाता। माने कोई बच्चे जो लोग जो है इंटीग्रेशन बनाकर दिखाए कि जो बीच में कांस्टेंट हम ऐड कर रहे थे वह न भी करते तो काम चलता, इसलिए यह नहीं भी जोड़ोगे तो चलेगा। क्वेश्चन बनाकर आगे दिखा रहे हैं, समझा रहे तुमको। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, x इंटू साइन 3x dx। देखो सब सवाल हम इसलिए बना देते हैं कि तुम लोग घर पर प्रैक्टिस हो जाए और दूसरे बुक से, एनसीईआरटी के अलावा किसी बुक से जरूर बच्चों प्रैक्टिस करो। अब x साइन 3x, x तो अलजेब्रा का फंक्शन है और साइन 3x ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है। अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रा पहले आता है, इसलिए अलजेब्रा वाला फंक्शन u और ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन v के प्लेस पर यूज होगा। सर्वप्रथम फार्मूला मेरा u v dx का क्या है? तो u v dx माइनस du बाई dx v dx और टोटल पर dx, इस तरह लिख देंगे। अब यहां पर मेरा क्या आया? मेरा आया x साइन 3x dx, x साइन 3x dx माइनस dx बाई dx माइनस dx बाई dx साइन 3x dx और टोटल का dx, ठीक है बच्चों। यहां से आ गया x साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x होगा और x के साथ 3 मल्टीप्लाई है तो इंटीग्रेशन में 3 डिवाइड होगा। पहले बताए थे dx बाई dx 1 हो गया, यहाँ माइनस माइनस यहाँ फिर प्लस हो जाएगा cos 3x बाई 3 dx। देखो यहाँ कांस्टेंट ऐड नहीं किए, यहाँ भी ऐड नहीं किए। क्यों ऐड नहीं किए बच्चों? इसलिए ऐड नहीं किए क्योंकि यहाँ का कांस्टेंट और यहाँ का कांस्टेंट फाइनली जाकर कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे हम दिखा दिए हैं। तो बीच वाला जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, उस समय कांस्टेंट जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है,
क्योंकि फाइनली वो जाके कैंसिल हो जाता है। माइनस एक्स कॉस 3x बाई 3, 1/3 बाहर, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 3x, x के साथ 3 मल्टीप्लाई, 3 डिवाइड प्लस c, यह इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया। दोनों सवाल को नोट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हटाते हैं बच्चों इसको। जितना ज्यादा मेहनत कर सकते हो उतना ज्यादा बेनिफिट होगा चैप्टर को क्लियर करने में। हटाएं इसे। देखो, जब भी सवाल बनाया जा रहा है, जब भी सवाल बनाया जा रहा है, पूरे दिल से मेहनत से पूरा क्लास को समझो। अब कुछ दिनों के बाद इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मेरा आ जाएगा डिफिनिट इंटीग्रेशन, फिर एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन का कैलकुलस समाप्त हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स dx। दो फंक्शन है एक्स स्क्वायर और ई के पावर एक्स। न तो हम ई के पावर एक्स को मान के एक्स स्क्वायर ला सकते हैं, न ही एक्स स्क्वायर को मानकर ई के पावर एक्स ला सकते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन तो होगा नहीं। जैसे अभी तक जितने चैप्टर पीछे हम पढ़ रहे थे उसमें हम यह पढ़ रहे थे कि दो फंक्शन यदि प्रोडक्ट में होता है तो एक फंक्शन को मानते थे तो दूसरा फंक्शन हमें मिल जाता था, लेकिन ऐसा तो इसमें होने जा रहा नहीं है। फिर एक और मेथड होता था ट्रांसफॉर्मेशन का, कि एक को दूसरे के फॉर्म में चेंज करते थे, वह भी यहाँ नहीं होने जा रहा है। तो यूज होगा बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में दो फंक्शन होते हैं प्रोडक्ट में, लेकिन दोनों फंक्शन का ट्रीटमेंट अलग अलग जाता है। फार्मूला ऐसा बनता है कि ट्रीटमेंट अलग अलग जाता है। एक फंक्शन का बहुत बार इंटीग्रेशन होता है जबकि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। तो कौन सा फंक्शन इंटीग्रेशन में जाएगा और कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएशन में जाएगा, इसके लिए एक टर्म है आइलेट, इसके आधार पे हमें चीजों को मानना होता है। यहाँ पे अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल के टर्म है। अलजेब्रा वाला टर्म u मानाएगा और एक्सपोनेंशियल वाला टर्म v माना जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, u v dx को हम लोग u v dx माइनस du बाई dx v dx टोटल पर dx, यहाँ पर x स्क्वायर e के पावर x dx, x स्क्वायर u के प्लेस पर x स्क्वायर है। u इज द फर्स्ट फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन वो होता है जो इसमें पहले मिले। तो मिल रहा है अलजेब्रा पहले, तो अलजेब्रा ही u होगा। और v के जगह e के पावर x dx, d बाई dx ऑफ x स्क्वायर, यहां पे बच्चों आ गया e के पावर x dx और टोटल का dx। यहां ध्यान दो, x स्क्वायर e के पावर x का e के पावर x ही इंटीग्रेशन होता है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया और e के पावर x का e के पावर x dx। बीच में जब इंटीग्रेशन होता है नो नीड टू ऐड कांस्टेंट, कांस्टेंट जोड़ने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि एक्चुअली फाइनली जाकर वह कैंसिल होने वाला है। तो हम यहाँ पर फिर दो फंक्शन प्रोडक्ट में ही बच गया, मजबूरी है या जो है, हम तो इंटीग्रेशन ले आए लेकिन फिर यहाँ दो चीजें प्रोडक्ट में ही बच गई, तो फिर से बाई पार्ट्स यूज करना पड़ेगा क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन सब्स्टिट्यूशन फेल हो रहा है यहाँ। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देंगे, यहाँ फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो यू साइड में, एक साइड में ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ई के पावर एक्स डी एक्स और टोटल का डी एक्स। देखो फार्मूला को यहां से ध्यान से समझना, यही फार्मूला हम यहाँ यूज किए हैं बच्चों। u के जगह x है और v के जगह e के पावर x है। यहां लिखेंगे x स्क्वायर e के पावर x माइनस 2 x e के पावर x dx बाई dx 1 हो गया और e के पावर x का e के पावर x dx। बीच के इंटीग्रेशन करने टाइम में कांस्टेंट ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस 2x एक्स माइनस माइनस प्लस 2 ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स और प्लस सी। इस तरह से हम इंटीग्रेट करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन फाइनली हम यहां तक पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों,
एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स इंटू लॉग एक्स डीएक्स। अब यहां पर यह सवाल है मेरा। तो इस सवाल में बच्चों तुम देख रहे हो कि यहां पर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है। जनरली लॉग और अलजेब्रा होता था तो हम लॉग को सब्स्टिट्यूट करते थे, लेकिन लॉग एक्स मानोगे तो 1/x आएगा, बगल में x नहीं पा पाओगे, इसलिए इसको भी बाई पार्ट्स पे ही ले जाना पड़ेगा। और बाई पार्ट्स पे ले जाने के लिए यही फॉर्म फिर यूज होगा। क्या है फॉर्म यह आइलेट का। आइलेट में पहले आता है देखो लॉग और अलजेब्रा, इसमें लॉग और अलजेब्रा। लॉग पहले आया है तो लॉग यहाँ u बनाएगा, और हम यहाँ साइड में लिखते हैं u के जगह log x का यूज करेंगे और v के जगह x का यूज करेंगे। लॉजिक समझ रहे हो ना। आइलेट में log पहले ही आ रहा है और अलजेब्रा बाद में आ रहा है, इसलिए हम log को u मानेंगे। आइलेट में जो नाम पहले आएगा वह u मनाएगा और जो बाद में आएगा वह v मनाएगा, तो अलजेब्रा बाद में आएगा। दूसरा जो चुनने का लॉजिक है, एक इंटीग्रेशन में जाता है, डिफरेंशिएशन का मशीन में जाता है। तो log x का डिफरेंशिएशन बताओ 1/x, और log x का इंटीग्रेशन पता ही नहीं है। इन दोनों फंक्शनों में log x का इंटीग्रेशन मुश्किल है जबकि डिफरेंशिएशन इजी है। इसलिए जिसका डिफरेंशिएशन इजी होता है और इंटीग्रेशन डिफिकल्ट होता है उसे हम log x u मानते हैं, क्योंकि u का डिफरेंशिएशन होता है जबकि v का इंटीग्रेशन होता है। तो फिर से आते हैं फार्मूला पे, u v dx। बार बार फार्मूला लिख रहे हैं, क्लास अंत होते होते याद हो जाना चाहिए। u साइड में v का इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ u v dx और टोटल पर dx। यहां पर x इंटू लॉग एक्स है, यहां पे u के जगह इस बार log x है तो log x साइड में, v के जगह x है तो x dx, d बाई डी एक्स ऑफ log x, v के जगह x है तो x dx और टोटल पर dx। तो यहां log x साइड में है इंटू x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, log x का डिफरेंशिएशन 1/x और x का x स्क्वायर बाई 2 dx। यहां से x से x कैंसिल करो, यहां पे आ गया x स्क्वायर log x बाई 2 माइनस 1/2 x dx। तो x स्क्वायर log x बाई 2 1/2 x स्क्वायर बाई 2 प्लस, इसको लिख देंगे बच्चों। तो हम इंटीग्रेट करते इस प्रकार से। तो सर्वप्रथम जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें सही मेथड को पकड़ना बहुत जरूरी है, और यह काम आएगा तुम्हारे प्रैक्टिस से कि तुम प्रैक्टिस करते हो। तो देखो बहुत सारे बच्चे मानते हैं, पहले गिरते हैं फिर उठते हैं, मानेंगे गलत हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म करेंगे नहीं हो पाएगा, तब इस पर आते हैं और वह सबसे सही मेथड सीखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से सीखा हुआ चीज ज्यादा ध्यान रखेगा। इंटीग्रेशन में जो शब्द हम सबसे ज्यादा बार यूज किए हैं वह शब्द है प्रैक्टिस करने का, और इसलिए बोले हैं क्योंकि इंटीग्रेशन एक्चुअली सुनने में खराब लगेगा, याद करना है मेथड को कि ऐसा क्वेश्चन तो यह मेथड, ऐसा क्वेश्चन तो यह मेथड, ऐसा क्वेश्चन तो यह मेथड, यानी कि यह प्रैक्टिस से ही तुम सीख पाओगे। देखो बच्चों आगे क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन 5, x इंटू लॉग 2x dx, x इंटू लॉग 2x dx। ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस में डायरेक्ट फार्मूला यूज कर रहे हैं। अलजेब्रा का फंक्शन, लॉग का फंक्शन, लॉग का फंक्शन और अलजेब्रा के फंक्शन में आइलेट में लॉग पहले आता है, लॉग u के जगह पे लिखाएगा log 2x x dx, log 2x x dx टोटल पे dx, log 2x x स्क्वायर बाई 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होगा, log 2x का 1/2x और 2x का फिर 2। इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन जब भी होता है तो चेन डिफरेंशिएशन होता है बाबू अंत तक। पहले log का होगा 1/2x, फिर 2x का होगा 2, और यहाँ x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 dx।
2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, यहाँ आ गया x स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस 1 बाई 2x dx। बीच वाले टर्म जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कांस्टेंट जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्वेश्चन 1 में समझा दिए थे, जोड़ के देख सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। ठीक है, यह आया। अब आता है मेरा क्वेश्चन नंबर 6, x स्क्वायर इंटू लॉग x। इसको घर से कर लेना। ठीक है, तो इस तरह के सवाल तुम घर से बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, x tan इनवर्स x dx। इस क्वेश्चन को बच्चों बनाना है, x tan इनवर्स x dx। इस सवाल को जब हम लोग को बनाना होगा, कैसे बनाएंगे ध्यान पूर्वक समझो। tan इनवर्स x एक्चुअली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और x जो है अलजेब्रा का फंक्शन है। अगर हम आइलेट का बात करें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा यही दोनों टर्म यूज हो रहे हैं, जिसमें इनवर्स पहले आ रहा है, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री u मनाएगा और अलजेब्रा का सेक्शन v मनाएगा। वैसे भी tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जानते हो, जबकि इंटीग्रेशन को का कुछ पता ही नहीं है। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो इजी है और इंटीग्रेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को इनवर्स को u मानेंगे। डायरेक्ट फार्मूला ही यूज करते हैं, u के जगह tan इनवर्स x v dx माइनस d बाई dx tan इनवर्स x v dx और टोटल पर dx। यहाँ पे हम लोग अपने समझ के लिए लिख रहे हैं, u के जगह tan इनवर्स x है और v के जगह x है। हम हर एक फॉर्मूला लिखना बंद इसलिए कर दिए बच्चों कि तुम लोग खुद अप्लाई करने का सोचो डायरेक्टली भी। ठीक है, तो यहाँ पे tan इनवर्स x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, tan इनवर्स x 1/1 प्लस x स्क्वायर और x स्क्वायर बाई 2 dx। अब देखो यहाँ मजा आने वाला है, मजा आने वाला है यह कि इधर तो भाई काम चल गया मेरा, और यहाँ पे 1/2 अगर बाहर करें तो ऊपर है x स्क्वायर और नीचे है 1 प्लस x स्क्वायर। तो ऊपर नीचे जब तुम देख रहे हो एक ही जैसा दिख रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। 1 ऐड कर दिए, 1 माइनस कर दिए, 1 ऐड कर दिए और 1 माइनस कर दिए, तो यहां पर आ गया x स्क्वायर tan इनवर्स x बाई 2 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और माइनस माइनस प्लस 1/2 dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार यहां से लेके यहां तक अलग अलग कर दिए और माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किए, यह माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको तो कैंसिल कर दो। ठीक है बच्चों, अब मेरा यहां से आगे मिला एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x बाई 2 1/2 dx का x हो गया 1/2 tan इनवर्स x प्लस c हो गया। इसका फार्मूला होता है, नोट करो इसको, यह भी बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, सवाल का समझ आ जाएगा तो चैप्टर इजी लगने लगेगा, इसलिए सवाल के समझ पे ज्यादा फोकस करना है, फार्मूला कैसे लगाना है। इसलिए बच्चों देखो, बार बार बोलते हैं वीडियोज 5 मिनट 2 मिनट देखकर न छोड़ो, पूरा देखो, पूरा देखोगे तुमको फील आ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि बार बार बात कर ही रहे हैं कि प्रैक्टिस का बात जब है तो प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें रिपीटेड मोड में तो जाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, x cos इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इस क्वेश्चन को बच्चों बनाना है। इस क्वेश्चन को जब बनाना है तो इस सवाल में तुम देख क्या रहे हो कि cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यह होता है। तो अगर हम इसे सेट करें, अगर हम cos इनवर्स x को मान लें तो यह बहुत इजी सवाल हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है हमें। अगर हम t बराबर
कॉस इनवर्स एक्स मान लें तो dt बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा -1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का यह डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि माइनस dt dx अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। x बराबर यहां से cos t लिख सकते हो इनवर्स के रूल के अनुसार। x cos इनवर्स t x dx बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x को हम लिख दिए हैं cos t, यह मान दिए हैं t और यह आ गया माइनस dt, तो माइनस t cos t dt। अब आराम से बाई पार्ट्स यूज हो जाएगा। एक अलजेब्रा का फंक्शन और एक ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आसान सा सवाल यह कन्वर्ट हो चुका है। क्या करेंगे, करना क्या है हम लोग को, करेंगे बच्चों माइनस साइड में है u के जगह अलजेब्रा यूज होगा t cos t dt माइनस d बाई डी टी ऑफ t cos t dt और टोटल का फिर dt u v dx माइनस डिफरेंशिएशन u का इंटीग्रेशन v का और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। u के जगह t है और v के जगह cos t है, माइनस t cos t का हो गया sin t माइनस dt बाई dt 1 और cos t का sin t। ठीक है बच्चों, अब यहां पर t sin t माइनस माइनस प्लस और sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t होता है प्लस माइनस t sin t माइनस cos t प्लस c। अब t के जगह पर मेरा है cos इनवर्स x, sin t के जगह पर है रूट ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर t, साइन cos t के जगह पर है x प्लस c, sin t के जगह रूट ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर t, cos t के जगह पे है x माइनस cos इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस c। नोट कर लोगे इसको बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है यह, ध्यान दो। हटाते हैं इसको। देखो सवाल सब ही, जो भी सवाल होता है ना बच्चों वह इजी ही होता है, बस तुमको उसको पकड़ना है मेथड को कि मेथड एक्चुअली उसका क्या है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। फिर से यहां पर ध्यान दोगे, दो फंक्शन है, एक फंक्शन है अलजेब्रा का और एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का। आइलेट में अलजेब्रा पहले आता है इसलिए अलजेब्रा u माना जाता है और ट्रिग्नोमेट्री वाले टर्म v माने जाते हैं। वैसे भी देख रहे हो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, इजी है उसका इंटीग्रेशन। तो हम लिखेंगे x साइड में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन और फिर dx। फॉर्मूला बस जिसको याद है, u साइड में v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन फिर टोटल का इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x dx बाई dx 1 tan x dx x tan x log mod sec x प्लस tan x का बच्चों log mod sec x होता है या माइनस log mod cos x होता है, तो यहां प्लस हो जाएगा तो यहां cos x हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है कि साइन इनवर्स x का स्क्वायर dx का करना है। यहाँ पे बगल में कोई प्रोडक्ट में है नहीं तो हम 1 ले लिए, एक इनवर्स का फंक्शन और एक अलजेब्रा का फंक्शन। 1 एक्चुअली अर्थमेटिक है, नंबर है,
अर्थमेटिक के फंक्शन को भी अलजेब्रा का फंक्शन ही ट्रीट किया जाता है, ये अपने लिए हम लिख रहे हैं। आइलेट में सबसे पहले इनवर्स आता है, साइन इनवर्स x लिखेंगे का स्क्वायर लिखेंगे और v के जगह यहाँ 1 है। u जो है साइन इनवर्स x का स्क्वायर है जबकि v के जगह 1 है। तो u साइड में मतलब साइन इनवर्स x का स्क्वायर साइड में 1 का इंटीग्रेशन माइनस d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x का स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन लिख देंगे बच्चों। साइन इनवर्स x का स्क्वायर 1 का हो गया x, डिफरेंशिएशन पहले पावर का होगा। पावर का डिफरेंशिएशन होता है पावर साइड में, पावर में की कमी, फिर साइन इनवर्स x का 1 का इंटीग्रेशन x और टोटल यहाँ पे इंटीग्रेशन। एक्चुअली अभी अब पिछला क्वेश्चन जो हम 10 बताए थे उसके जैसा यह सवाल आ गया है बच्चों। ठीक है, यह सवाल जो था मेरा यह 10 है, जो 11 बताए थे ना वैसा ही सवाल फिर यह आ गया है। देखो ध्यान से क्या है, साइन इनवर्स x का स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 2 यहां लिख दो। इसको अगर i मान लेते हैं हम तो इतना का इंटीग्रेशन कर देंगे तो सवाल बन जाएगा। और इसके इंटीग्रेशन को करने के लिए हम लोग इसको अलग ले लेते हैं। x साइन इनवर्स x क्या करना होगा, तो साइन इनवर्स x को मानना पड़ेगा। यही सेम सवाल था, यहाँ कॉस इनवर्स x था। तो t के जगह पर साइन इनवर्स x है, तो x के जगह पर यूज होगा कभी साइन t। तो dt बाई डी एक्स अगर करें हम 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dt बराबर आ गया dx बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरा जो यह सवाल है x के जगह पर साइन t लिख दो, साइन इनवर्स x के जगह t लिख दो और dx बाई रूट ओवर इतना के जगह पर dt लिख दो। फिर बाई पार्ट्स लगा के बना लेना, इसको बन जाएगा बच्चों। बाई पार्ट्स लगा के सेम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 आज बताए थे, तो बना लोगे तो i में पुट कर देना, बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आते हैं जो कि बहुत ही इजी होते हैं। अब इसमें बाई पार्ट्स लगाने में फॉर्मूला अगर याद कर लोगे तो एनसीईआरटी के लेवल पर बाई पार्ट्स लगा लोगे बच्चों, ठीक ना। और अदर बुक के बाई पार्ट्स लगाने में भी थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन एनसीईआरटी के लेवल पर बाई पार्ट्स पूरा बना लोगे। नॉर्मल से ही सवाल आते हैं। जब हम दूसरे बुक के क्वेश्चन कराएंगे तब इसमें क्वेश्चन और कराएंगे। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, x tan x नहीं है, सिर्फ tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x। तो यहाँ प्रोडक्ट में मान लेते हैं 1 है। तो प्रोडक्ट में जब 1 मानते हैं तो आइलेट में यह हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री u और यह अलजेब्रा हो गया, यह v हो गया। तो यह साइड करो, 1 का इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स लिखो, फिर 1 का इंटीग्रेशन और टोटल का इंटीग्रेशन। तो क्या करेंगे, तो tan इनवर्स x 1 का बच्चों हो जाएगा x, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर x dx। यहां फंस यह आ गया कि नीचे अलजेब्रा आ गया, ऊपर लीनियर आ गया। जब अलजेब्रा और लीनियर नीचे ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक आ गया, तो क्वाड्रेटिक नीचे रहता है तो क्वाड्रेटिक को मानते हैं और लीनियर लाने का प्रयास करते हैं। अगर आ जाता है तो सब्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट मेथड।
तो क्या करेंगे, वैसे बहुत बार यह सवाल बना चुके हैं। dt बाई डी एक्स आ जाएगा 2x, तो dt बाई 2 बराबर आ जाएगा x इंटू डी एक्स। तो इसलिए x जो मेरा, इसको i मान लो, जो मेरा i था x tan इनवर्स x माइनस x dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। यह तो आराम से काम चल गया है इसका। इसको लिखेंगे dt बाई 2t, इसको t मान लिए हैं। तो x tan इनवर्स x 1 बाई 2 log mod t प्लस t के जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का सवाल तुम्हें समझ में आ गया होगा। जो जो चीज बताए हैं इसको प्रैक्टिस कर लेना। एक क्लास इसमें और दे देंगे बाई पार्ट्स में, जिसमें बचे हुए एनसीईआरटी के क्वेश्चन और दूसरे बुक पर एनसीईआरटी के सवाल हम लोग करा देंगे। तब तक के लिए मेहनत करके इंटीग्रेशन कंप्लीट करो बच्चों, क्योंकि 7.7 पूरी तरह से होमवर्क देने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।